जिंदाबाद 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 गौ सेवा परिवार जिंदाबाद 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 गौ सेवा परिवार जिंदाबाद 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 माता के सम्मान में गौ सेवक मैदान में माता के सम्मान में गौ सेवक मैदान में जगत जननी गौ माता की जगत जननी गौ माता की जय। नमस्कार, जोहार। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। अब ये तस्वीर देख रहे हैं, ये उमेश बिसेन है, गौ सेवक, जो जाने माने गौ सेवक है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दंडवत करके ये गौ सेवा आयोग तक पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। जो गौ सेवक है वो लगातार नारे लगाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। सीधे इनसे बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक आज आप कहाँ तक कि आपने आज दंडवत करने का मतलब विचार किया है? आज हम लोग ये स्प्रेस वाला जो मैदान है, यहाँ से गौ सेवा तो दंडवत यात्रा है, हालांकि छोटी यात्रा है। हम लोग पूरी रायपुर शहर के अंदर में हर कोने से करने वाले हैं, क्योंकि लोगों को जगाना है। सरकार अगर से तो सरकार को जनता जगा सकती है, जब तक जनता नहीं जगेगी तब तक गौ माता, राजमाता, राजमाता नहीं बनेगी। गौवंश की जो दुर्दशा है उससे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की तो है, पर समाज की भी है। उनको जगाने निकले, और आयोग ने जिस प्रकार से भी नीति बनाई है गौठान गौधाम वाली, वो नीति गलत है। उसमें जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई वो नहीं बनाना था, और उन्होंने किसी प्रकार का भी किसी गांव से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है, गांव से प्रस्ताव पास नहीं करवाया, उसको कैसे किसी गौठान दे देगी? स्थानीय गांव वालों को ही गौठान गौधाम देना चाहिए। तो नया व्यक्ति वहां जाएगा तो वो कमाने का प्रयास करेगा, फिर गौधन बेचेगा। क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है, शायद उनके पास नहीं होगी, प्रदेश के पूरे तस्कर गौठान गौधाम लेना चाहते हैं गौवंश तस्करी के लिए। फिर वही नीति आ गई, और जो कमेटी बनेगी स्वाभाविक जो तस्कर लोग के लोग नेताओं सिफारिश करेंगे उसमें जाएंगे, फिर कमीशन खोने का नया धंधा चालू हो जाएगा। तो आयोग के अध्यक्ष ना गौ सेवकों से सलाह नहीं ले रहे। वो आईएएस जो कभी गाय को पाले नहीं, गाय की संवेदना को नहीं समझ सकते, जो मवेशी बोलते हैं, जो ठूसने की बात करते, जो कैद करने की बात करते, वो आईएएस नीति बनाएंगे। नीति बनाएगा गौपालक, गौ सेवक बना सकता है, उसको बैठाए, और वो नीति जो बनाए उस नीति अगर वो नीति भी सही बनेगी और संचालन मॉनिटरिंग भी सही होगी। ये ऐसा भेज लिया है आपने, उसका क्या मतलब? एक संदेश है कि गोबर के महत्व को लोग जाने, लोग हीन भावना से करते हैं। गोबर में लक्ष्मी होती है, गोबर पे अगर सरकार ध्यान दे, गोबर गैस सिलेंडर बनाए, जैविक कृषि के लिए इतना प्रोत्साहित करे कि सीधा पेशे प्रतिबंध करके गोबर के उपयोग को घर घर खेती तक पहुंचाए, तो गोबर लगाकर गोबर स्नान तो सेहत वैज्ञानिक प्रमाणिकता की सारी शरीर शुद्धिकरण हो जाता है, ऑक्सीजन शरीर के जो रोवे खुल जाते हैं। तो मैंने इसलिए गोबर को शरीर पे लगा के चल। इस विषय को लेकर के आपने किसी संबंधित व्यक्ति से बातचीत किया, कुछ ज्ञापन वगैरह दिया कुछ? मैंने सैकड़ों ज्ञापन, पूर्व सरकार, 15 साल वाली सरकार, ये 5 साल जो सरकार रही कांग्रेस की, उनको, वर्तमान सरकार को लगातार जिले वाइज आंदोलन करके तस्करों के नाम गिना रहा हूँ, तस्करों की कैटेगरी बता रहा हूँ, तस्करों को गोली मारने के लिए आदेश करने के लिए बोल रहा हूँ, गोली मारा जाए। 25-30 तस्कर से सलीम कबाड़ी गोली मार दो, सानू को मार दो, मनोज जंगेल को मार दो, हरी साहू को मार दो, कुंदन पांडे को। एक भगवाधारी महिला बहुत इधर उधर घूम रही है, जो तस्करों का सपोर्ट कर रही है, कभी महिला आयोग, कभी यहाँ, उसको गोली मार दे। सब तस्करों के सपोर्टर हैं, लगी छोटे मोटे तस्करों सपोर्टर हैं, नए नए षड्यंत्र करे, पता नहीं। जब तक गोली 2-4 तस्करों को शहर में नहीं मारोगे, टांग में मारो, कहीं भी सीने मारोगे नहीं, तब तक तस्करी बंद नहीं होगी। नए नए प्रपंच करेंगे। आजकल तस्कर साध्वी बन के घूमने लगे हैं, तो ऐसे तस्करों पे कंट्रोल करने के लिए गोली मारना जरूरी है। बार बार मांग कर, जब तक गोली नहीं मारेंगे तब तक तस्कर नहीं सुधरेंगे, एक से एक चाल चलते रहेंगे। और इस सब के पीछे कुछ जिहादी लोग लगे हुए हैं, और जिहादी लोग कुछ जयचंद सनातनी जो है, जो भगवा वस्त्र धारण करके तस्करों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से जिहादी पल रहे हैं। ये गौठान को गौधाम का नाम परिवर्तित करने से कुछ दिखेगा सर? ये कुछ नहीं है, द्वेषवश किया गया। गौठान और गौदहियान, ये तो पूरा नाम है। धाम तो हम मुक्ति धाम को बोलते हैं भाई, तो गाय को मुक्ति दिलाने के लिए गौधाम रखे क्या? पहले गौधाम का अर्थ होता है तीर्थ, तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने जितने धाम सुने हैं वो मुक्ति के लिए सुने हैं। थोड़ा सा अटपटा लगा, उसको क्लियर रख दिया, कोई समस्या नहीं। कई तरह के तर्क होंगे उसमें, पर आपने जिन गाँवों के गौधाम को आप किसी एनजीओ को देने की बात करते हो, तो उस गौठान पे तो उस ग्राम का अधिकार है, ग्राम की चारागाह भूमि है, उसका नापत्ति प्रमाण पत्र लिए हो आपने, या उससे प्रस्ताव करवाए, गाँव से प्रस्ताव भी तो लाना पड़ेगा ना। अब ये कैसे निर्णय कर सकते हैं? एक तरफा निर्णय करने का किसने अधिकार दे दिया आयोग को? क्या जब इतना अधिकार आपके पास है तो गोली मारने का अधिकार भी आपके पास होगा। जहाँ उपयोग करना है वहाँ करे, जहाँ नहीं उपयोग करना है लोगों को भ्रम पैदा न करे। गौ सेवक को नौकरी दे रहे, कोई गौ सेवक को नौकरी नहीं दे रहे, बता रहे। वो तो कृत्रिम गर्भाधान बलात्कार की नौकरी है, वो भी गौशाल जो लेगा वहाँ पे कर्मचारी रहेगा, उसमें वो भी 2 कर्मचारी, एक बेचारा चारागा, जो गौवंश चराएगा, जो भी यादव रहेगा, जो भी रहेगा, उसको 13,000 मिलेगा, वो एक मानदेय, और एक जो कृत्रिम गर्भाधान जो बलात्कार करेगा उसको मिलेगा। तो ये भी
400-500 अगर गोवंश होंगे धीरे धीरे करके तो क्या 2 लोग कर्मचारी संभाल लेंगे? गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उनका क्या कहना है इस विषय? वो कुंभकर्णी निंद्रा में सही वो बोलते हैं मेरा हाई प्रोफाइल चल रहा है, हाई प्रोफाइल चल रहा है, यही बात करते हैं। समझना ही नहीं चाहते, या तो जिंदगी में पहली बार पद देखे उन्होंने इस तरीके से, या तो पहली बार सत्ता सुख भोग रहे, क्योंकि पहले भी आयोग का तभी विवाद था और अभी भी विवाद है। और विवाद इसलिए कि वो शाम को 6 बजे के बाद शराब पीता उसका घूमते रहते हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि वो व्यक्ति सही निर्णय कर पाएगा? मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, पर जहाँ पे गौवंश का मामला आता है तो रिस्पेक्ट किनारे है, फिर हम आपका विरोध करेंगे। अब उनको लग रहा होगा मैं बदतमीजी कर रहा हूँ या कर रहा हूँ। आप जब गाय के लिए नहीं कर पाए तो गाय का संबंध, गाय ने आपसे मित्रता कराई थी, संबंध बनाया था, गाय के लिए आप नहीं कर पाएंगे और सही नीति नहीं कर पाएंगे। अरे तस्करों के खिलाफ जो आयोग का अध्यक्ष नहीं बोल पाता, तस्करों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं करा पाता, सड़क पे आता नहीं, डाउन टू अर्थ नहीं आता, गौवंश जंगल में तड़पते थे 4-4 दिन रहते हैं, ये शिफ्टिंग नहीं करा पाता, वेटनरी बोलता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस को जिम्मेदारी, पुलिस बोलती है हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी है? वहां जो गौ सेवा भूखा प्यासा रहता है उसकी जिम्मेदारी है। तो आयोग का जिंदगी में कभी तस्करी पकड़ा नहीं, वो आयोग का निर्णय करेगा, तो वो पहले क्लियर करे कि शिफ्टिंग की जिम्मेदारी। सबसे अधिक प्रदेश में तस्करी हो रही है जब भी गौवंश कोई सेवक कोई भी संगठन का हो या किसी पार्टी को पकड़ता तड़पते रहता है, तब तक गौवंश को तस्कर छुड़ा के ले जा लेते हैं और ये बोलते हैं जब तक गौवंश पकड़ाता है एफआईआर, तो हम जो एफआईआर नहीं होता पुलिस एफआईआर, तो गौवंश कहाँ जाएंगे? उसकी शिफ्टिंग आयोग कराने के लिए हिचकिचाते रहता है, मना कर देता है और वहाँ फिर तस्कर रात के समय आते हैं, गौवंश छीन के ले जा लेते हैं। आयोग के अध्यक्ष इसके बारे में कोई चिंतन नहीं है, बस इसी गाड़ी मिल गई है, गाड़ी खुद के बेटे के नाम पे ले लिए हैं या परिवार के नाम पे ले लिए, उसको लगा दिए, उसका मानदेय निकल जा रहा है, अपनी सैलरी निकल जा रही है, अब बस यहाँ वहाँ घूमने में मस्त है और एक दरवा को पकड़ लिए बीमा करा के उसके साथ घूमते रहते हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब सही में अगर आप देखेंगे साफ तौर पर तो गौवंश जो है शहर में घूमते हुए ऐसे ही नज़र आते हैं। उसे कहीं ना कहीं निगम भी जो है इधर उधर शिफ्ट करने की बात करती है। ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो है गौ सेवा आयोग की है, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष की है। और इन तस्वीरों से आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये उमेश बिसेन और उनके साथ में जो सारे गौ सेवक हैं उनकी मांग ये है कि गौ माता जो है उसे एक व्यवस्थित सुविधा दी जाए। जो गौवंशों को लगातार तस्करी हो रही है, गौवंशों को लगातार गौमांस भी बेचा जा रहा है, कहीं ना कहीं गौवंशों के साथ में अनाचार भी हो रहा है, तो उसे लेकर के ये जो है पदयात्रा आपको नज़र आ रही है। अब इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। सेवा परिवार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गौ सेवा परिवार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गौ सेवा परिवार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माता के सम्मान में, गौ सेवक मैदान में, माता के सम्मान में, गौ सेवक मैदान में।